हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपकी वर्ड मीनिंग में पकड़ अच्छी नहीं है और उसकी वजह से आपको इंग्लिश बोलने, समझने, लिखने और पढ़ने में परेशानी होती है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटर, BETTER, बेटर मीन्स बेहतर। फॉर एग्जाम्पल, यह किताब बेहतर है। दिस बुक इज बेटर, दिस बुक इज बेटर। ट्रैश, TRASH, ट्रैश मीन्स कचरा। इस कचरे को कूड़ेदान में डाल दो। थ्रो दिस ट्रैश इन द डस्टबिन, थ्रो दिस ट्रैश इन द डस्टबिन। नेक्स्ट वर्ड मेडिसिन, MEDICINE, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई। मुझे इस दवाई की ज़रूरत है। आई नीड दिस मेडिसिन, आई नीड दिस मेडिसिन। रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। मैंने आपको पहचाना नहीं। आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू, आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। नेक्स्ट वर्ड आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार। यह मेरा विचार नहीं था। इट वॉज नॉट माई आइडिया, इट वॉज नॉट माई आइडिया। एबाउट, ABOUT, एबाउट मीन्स के बारे में। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। वाइड, WIDE, वाइड का मतलब होता है चौड़ा। दरवाज़ा मेरी बाजुओं जितना चौड़ा था। द डोर वाज एज वाइड एज माई आर्म्स, द डोर वाज एज वाइड एज माई आर्म्स। नेक्स्ट वर्ड फैमिली, फैमिली का मतलब होता है परिवार। मैं अपने परिवार के साथ रहता हूँ। आई लिव विद माई फैमिली, आई लिव विद माई फैमिली। फाइनल, FINAL, फाइनल का मतलब होता है आखिरी। यह आपका आखिरी मैच है। इट्स योर फाइनल मैच, इट्स योर फाइनल मैच। प्रो, PROVE, प्रो का मतलब होता है साबित करना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? कैन यू प्रूव इट, कैन यू प्रूव इट। नेक्स्ट वर्ड है पुट, पुट का मतलब होता है रखना। फॉर एग्जाम्पल, इसे यहाँ रख दो। पुट इट हियर, पुट इट हियर। नेक्स्ट वर्ड इज पिकअप, पिकअप का मतलब होता है उठाना। उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। ही डिडेंट पिकअप माई कॉल, ही डिडेंट पिकअप माई कॉल। सिक, SICK, सिक का मतलब होता है बीमार। मैं बीमार हूँ। आई एम सिक, आई एम सिक। मे बी का मतलब होता है शायद, शायद तुम सही हो। मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर राइट। नेक्स्ट वर्ड फुल ऑफ, FULLOF, फुल ऑफ का मतलब होता है से भरा हुआ। बैग नए किताबों से भरा हुआ था। द बैग वॉज फुल ऑफ न्यू बुक्स, द बैग वॉज फुल ऑफ न्यू बुक्स। नेक्स्ट वर्ड शार्प, SHARP, शार्प का मतलब होता है नुकीला या तेज। फॉर एग्जाम्पल, यह चाकू बहुत नुकीला या तेज है। जैसे चाकू की धार तेज या नुकीली होती है। दिस नाइफ इज वेरी शार्प, दिस नाइफ इज वेरी शार्प। नेक्स्ट वर्ड अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब होता है वरना। फॉर एग्जाम्पल, अपना काम खत्म कर लो वरना मम्मी तुम्हें डांटेंगी। कंप्लीट योर वर्क अदरवाइज मदर विल स्कोल्ड यू, कंप्लीट योर वर्क अदरवाइज मदर विल स्कोल्ड यू। सोसाइटी, SOCIETY, सोसाइटी का मतलब होता है समाज। हमारे समाज में अनेक सामाजिक बुराइयां हैं। There are many social evils in our society, there are many social evils in our society. Next word situated,
SITUATED सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, मतलब किसी जगह पर स्थित होना। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल आगरा में स्थित है। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। प्रोग्रेस PROGRESS प्रोग्रेस का मतलब होता है सुधार। फॉर एग्जाम्पल, उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं है। देयर इज नो प्रोग्रेस इन हिज हेल्थ। देयर इज नो प्रोग्रेस इन हिज हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। फॉर एग्जाम्पल, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट वर्ड मीन। MEAN मीन का मतलब होता है मतलबी। तुम एक मतलबी इंसान हो। यू आर अ मीन पर्सन। यू आर अ मीन पर्सन। नेक्स्ट वर्ड शेयर। SHARE शेयर का मतलब होता है बांटना। फॉर एग्जाम्पल, इसे आपस में बांट लो। शेयर इट एमंग योर सेल्व्स। शेयर इट एमंग योर सेल्व्स। बोरिंग। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। फॉर एग्जाम्पल, यह फिल्म उबाऊ है। दिस मूवी इज बोरिंग। दिस मूवी इज बोरिंग। अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। फॉर एग्जाम्पल, वह एक हल्का सा भूकंप था। दैट वाज अ माइल्ड अर्थक्वेक। दैट वाज अ माइल्ड अर्थक्वेक। हंगर। HUNGER हंगर मीन्स भूख। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर सकता। आई कॉन्ट कंट्रोल माई हंगर। आई कॉन्ट कंट्रोल माई हंगर। कॉमन। COMMON कॉमन का मतलब होता है साधारण या सामान्य। फॉर एग्जाम्पल, यह बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आज़ाद जिंदगी जीना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। आई वॉन्ट टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। एडिशनल। ADDITIONAL एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल, इस साल मेरे पास कोई अतिरिक्त विषय नहीं है। दिस ईयर आई डोंट हैव एनी एडिशनल सब्जेक्ट। दिस ईयर आई डोंट हैव एनी एडिशनल सब्जेक्ट। इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मुझे टीम में शामिल नहीं किया। दे डिड नॉट इंक्लूड मी इन द टीम। दे डिड नॉट इंक्लूड मी इन द टीम। टारगेट। TARGET टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य। फॉर एग्जाम्पल, मेरा लक्ष्य 10वीं में 90% नंबर लाना है। माई टारगेट इज टू गेट 90% मार्क्स इन द 10th क्लास। माई टारगेट इज टू गेट 90% मार्क्स इन 10th क्लास। कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह या फिर कह सकते हैं इकट्ठा करना। मेरे पास किताबों का बहुत बड़ा संग्रह है। आई हैव अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ बुक्स। आई हैव अ वेरी बिग कलेक्शन ऑफ बुक्स। नेक्स्ट वर्ड मनी टाइम्स। मनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार। मैंने यह फिल्म कई बार देखी है। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी मनी टाइम्स। आई हैव वॉच्ड दिस मूवी मनी टाइम्स। लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? डिजायर। DESIRE डिजायर का मतलब होता है इच्छा या फिर कह सकते हैं तमन्ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। आई कॉन्ट फुलफिल योर डिजायर। आई कॉन्ट फुलफिल योर डिजायर। लंग्स। LUNGS लंग्स मीन्स फेफड़े। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना बुरी तरह लोगों के फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। कोरोना वायरस इज अफेक्टिंग द लंग्स ऑफ पीपल वेरी बैडली। कोरोना वायरस इज अफेक्टिंग द लंग्स
ऑफ पीपल वेरी बैडली। नेक्स्ट वर्ड हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड का मतलब होता है घरेलू। फॉर एग्जाम्पल, मैं घरेलू काम में व्यस्त हूँ। आई एम बिजी इन हाउस होल्ड वर्क्स। आई एम बिजी इन हाउस होल्ड वर्क्स। पेस, PACE, पेस मीन्स गति। मैं धीमी गति से दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग एट स्लो पेस। आई वॉज रनिंग एट स्लो पेस। ईगर, EAGER, ईगर का मतलब होता है उत्सुक। मैं अपना रिजल्ट जानने के लिए उत्सुक हूँ। आई एम ईगर टू नो माई रिजल्ट। आई एम ईगर टू नो माई रिजल्ट। नेक्स्ट वर्ड स्पिल, SPILL। स्पिल का मतलब होता है फैल जाना या छलक जाना। चाय मेज पर फैल गई। द टी स्पिल्ड ऑन द टेबल। द टी स्पिल्ड ऑन द टेबल। अपर, UPPER, अपर का मतलब होता है ऊपरी या ऊपर का। फॉर एग्जाम्पल, इस मशीन का ऊपरी हिस्सा काम नहीं कर रहा है। द अपर पार्ट ऑफ दिस मशीन इज नॉट वर्किंग। द अपर पार्ट ऑफ दिस मशीन इज नॉट वर्किंग। विंग्स, WINGS, विंग्स का मतलब होता है पंख। फॉर एग्जाम्पल, पक्षी अपने पंखों की सहायता से उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। बर्ड्स फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। हैप्पीली, HAPPILY, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी। मैंने खुशी खुशी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। आई हैप्पीली एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। आई हैप्पीली एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन। नेक्स्ट वर्ड सबमिट। सबमिट मीन्स जमा करना। मैंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल जमा कर दी है। आई हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट फाइल। आई हैव सबमिटेड माई प्रोजेक्ट फाइल। स्टीम, STEAM, स्टीम का मतलब होता है भाप। फॉर एग्जाम्पल, उबलते हुए पानी से भाप निकल रही है। स्टीम इज राइजिंग फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। स्टीम इज राइजिंग फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। बैरन, BARREN, बैरन का मतलब होता है बंजर। यह जमीन बंजर है। दिस लैंड इज बैरन। दिस लैंड इज बैरन। बंजर ऐसी जमीन होती है जहाँ पर कुछ नहीं उगता। वह जमीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती है। नेक्स्ट वर्ड कैसल। कैसल का मतलब होता है किला। यह किला 500 साल पुराना है। दिस कैसल इज 500 years old. दिस कैसल इज 500 years old. ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी नोटबुक कब लाओगे? When will you bring my notebook? When will you bring my notebook? रूल, RULE, रूल का मतलब होता है नियम। फॉर एग्जाम्पल, आप नियमों का पालन क्यों नहीं करते? Why don't you follow the rules? Why don't you follow the rules? नेक्स्ट वर्ड ज्वेलरी, JEWELRY, ज्वेलरी। ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण। ध्यान रखना, इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ना है। ज्वेलरी गलत प्रोनाउंसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, उसे आभूषण पहनना पसंद है। शी लाइक्स टू वियर ज्वेलरी। शी लाइक्स टू वियर ज्वेलरी। मेक बेटर, मेक बेटर का मतलब होता है सुधारना। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। वी शुड मेक बेटर आवर मिस्टेक्स। We should make better our mistakes.